हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी बॉय के वो सारे सिम्टम्स जो हमारे सर से लेके पाँव तक जो सारे सिम्टम्स होते हैं। आज मैं आपके साथ वो सारे शेयर करने वाली हूँ कि बेबी बॉय अगर आपने कंसीव किया है तो आपके अंदर क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर इसमें से 4 या 5 या 6 सिम्टम भी आपके अंदर मिल जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। आने वाला जो मेहमान है आपके घर में वो बेबी बॉय होगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग अज्यूम करते हैं कि उनको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो कुछ आज फन एक्टिविटीज़ हम भी करेंगे, हम भी जानेंगे कि किस तरीके से हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देख के बता सकते हैं कि इसको बेबी बॉय होगा या इसको बेबी गर्ल होगी। तो जो सबसे पहला सिम्टम है, हम लोग हेयर्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम सर से पैर तक बात करेंगे, इसलिए सबसे पहले हम हेयर से स्टार्ट करेंगे। ऐसा बोला जाता है कि जब हमने बेबी बॉय कंसीव किया होता है तब हमारे जो हेयर्स होते हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, जो बालों की ग्रोथ है वो अच्छी हो जाती है। तो बेबी बॉय अगर आपने कंसीव किया है तो ऐसा बोला जाता है कि हेयर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। नेक्स्ट, ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है, मतलब आपको मॉर्निंग में आप एक्टिव रहती हैं, कोई नोज़िया वॉमिटिंग वगैरह नहीं होती है, मतलब जी मिचलाना या उल्टी वगैरह आना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती हैं अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। नेक्स्ट, ऐसा भी बोला जाता है कि अगर बेबी गर्ल कंसीव की होती है तो हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सर में दर्द हमेशा बना रहता है। लेकिन वहीं अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपको कोई भी हेडेक नहीं रहेगा, पूरी प्रेगनेंसी आप अच्छे से एंजॉय करेंगी, कोई भी सर का दर्द नहीं होगा। नेक्स्ट, हम बात करेंगे स्लीपिंग के बारे में। अगर आपको लेफ़्ट साइड में सोना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप समझ लीजिए कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। वहीं कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि बेबी बॉय जब कंसीव किया होता है तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत ज़्यादा नींद आती है, मतलब वो हर टाइम सोने की कोशिश में रहती हैं। तो ऐसा भी बोला जाता है कि बेबी बॉय के टाइम में बहुत ज़्यादा नींद आती है। नेक्स्ट, ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपका फेस थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, पिंपल्स वगैरह होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, या फिर झाइयाँ हो जाती हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, तब भी आप समझ सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। नेक्स्ट, हम बात करेंगे टॉयलेट से रिलेटेड। अगर आपकी टॉयलेट लाइट येलो कलर की हो रही है तब हो सकता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया हो। डार्क येलो अगर टॉयलेट होती है तो ऐसा बोला जाता है कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया होगा। नेक्स्ट, हम लोग बात करेंगे क्रेविंग के बारे में, मतलब हमारा प्रेगनेंसी के टाइम में क्या खाने का मन करता है जब हमने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका थोड़ा सा खट्टा खाने का मन करता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में आपका थोड़ा सा सॉल्टी खाने का मन करता है, नमकीन खाने का मन करता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर तक अगर आपका स्वीट खाने का मन करता है तो हो सकता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया हो। नेक्स्ट, हम बात करें अगर नोज के बारे में, नाक के बारे में, तो ऐसा बोला जाता है कि जब बेबी बॉय कंसीव किया होता है तो जो नोज शेप होता है वो थोड़ा सा बिगर हो जाता है, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जो हमारी नाक होती है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है शेप में, और जब बेबी गर्ल कंसीव की होती है तो वो सेम ही रहती है। तो ऐसा मेरे साथ में हुआ था, जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो मेरी नोज़ जो थी वो थोड़ी सी मोटी हो गई थी, मतलब मुझे अपना चेहरा देखना शीशे में बहुत अजीब लगता था कि मेरी नाक कैसी हो गई है, बहुत मोटी सी हो गई थी। तो ये मेरे बारे में बिल्कुल ठीक हुआ था। नेक्स्ट, हम लोग बात करेंगे लीनिया नाइग्रा के बारे में। जो हमारे पेट के नीचे के हिस्से में जो काली लाइन होती है, ब्राउन कलर की जो लाइन हो जाती है, आपके नीचे वाले हिस्से से लेके ऊपर छाती तक जो लाइन, सीधी लाइन आती है ब्लैक कलर की, उसको लीनिया नाइग्रा बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि नाभि से नीचे की लाइन अगर आपकी तिरछी मिर्ची है तो हो सकता है आपने बेबी बॉय कंसीव किया हो, वहीं अगर लाइन सीधी होती है तो ऐसा बोला जाता है कि बेबी गर्ल कंसीव की होगी। नेक्स्ट, हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेली शेप के बारे में। मतलब बहुत सारे लोग आपकी सिर्फ बेली शेप को देख के बता देंगे कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल कंसीव किया है। ये बहुत सारे लोगों के उसमें ठीक भी होता है प्रेगनेंसी में कि उनको पता चल जाता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो आप यहाँ पे साफ से देख सकते हैं कि बेबी बॉय के टाइम में बेली जो होता है वो थोड़ा सा नुकीला होता है और नीचे की साइड में होता है। बेबी गर्ल के टाइम में यही राउंड होता है और एकदम ऊपर की साइड में होता है। तो अगर आपने लो कैरी किया है, मतलब नीचे की साइड में अगर आपको बेबी की हलचल ज़्यादा फील होती है, तब भी ऐसा बोला जाता है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। अगर आपकी बेली थोड़ी सी नुकीली है तब भी ऐसा बोला जाता है कि बेबी बॉय कंसीव किया है। अगर आपने लो कैरी किया है तब भी बेबी बॉय हो सकता है वो।
वहीं ऐसा भी बोला जाता है कि अगर नीचे की साइड में पेट में आपको दर्द होता है या आपको प्राइवेट पार्ट में अक्सर दर्द रहता है, तो भी ऐसा बोला जाता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है, क्योंकि जो बॉय होता है वो नीचे की साइड में होता है, तो नीचे की साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए हमें नीचे की साइड में ज़्यादातर दर्द फील होता है, तब भी आपने बेबी बॉय कंसीव किया होता है। नेक्स्ट ऐसा बोला जाता है कि बेबी बॉय के टाइम में मदर का जो मूड होता है प्रेगनेंसी में वो बहुत अच्छा रहता है, मतलब हमेशा चिल करने का मन करता है कि मूड जो होता है वो हमेशा अच्छा रहता है। और बेबी गर्ल के टाइम में कुछ इमोशंस जो होते हैं हमारे चेंज होते हैं, मतलब हम मूडी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आपका मूड अच्छा रहता है तो आप समझ लीजिए कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि अगर आपके थाइज में, बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तब भी ऐसा बोला जाता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है, क्योंकि जो बॉय होता है ना वो हमेशा नीचे की साइड में रहता है, इसीलिए प्रेशर ज़्यादा होता है और हमारे बैक में और थाइज में पेन होता है। नेक्स्ट सिम्टम हमारा ये भी रहता है, अगर आपको स्वेलिंग फूड्स में, मतलब आपके पैरों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, तब भी ऐसा बोला जाता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। नेक्स्ट बॉय के टाइम में ऐसा भी बोला जाता है कि आपके जो फीट होते हैं, मतलब आपके जो तलवे रहते हैं, हथेलियाँ रहती हैं, वो हमेशा ठंडी रहती हैं। अगर आप कोल्ड फील करते हैं तो आपको हो सकता है कि बेबी बॉय कंसीव किया हो। ऐसा बोला जाता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उस टाइम पे वीक होता है, अगर हमको सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी पकड़ता है तब भी आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आपका फुट साइज़, मतलब पैर का साइज़ थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, तब भी आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है। अगर गर्ल होती है तो बोलते हैं कि सेम ही साइज़ रहता है पैर का, लेकिन बॉय के टाइम में पैर का साइज़ जो है वो थोड़ा-सा बढ़ जाता है। नेक्स्ट ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आपकी हार्ट बीट, जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं और बेबी की जो हार्ट बीट आती है अल्ट्रासाउंड में, अगर वो 140 के नीचे है या 140 तक है, तब हो सकता है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया हो। 140 से अगर अबव है तो हो सकता है कि आपने बेबी गर्ल कंसीव की हो। तो यहाँ पे ये हो गए सारे हमारे सिम्टम्स, सारे लक्षण जो हमारे प्रेगनेंसी में नज़र आते हैं, जब हम जिनसे देख के हम बता सकते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ इन तरीके की वीडियो को, जो सिम्टम्स वाली वीडियो होती हैं, इसको केवल फ़न वे में लेना है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। बहुत सारे सिम्टम ऐसे होते हैं जो नहीं मिलते हैं हमें, तो हम सोच लेते हैं कि नहीं, हमें बेबी बॉय नहीं होगा या बेबी गर्ल नहीं होगी। तो इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि आपको अगर मिले हैं सिम्टम तो आपको बेबी गर्ल होगी, नहीं मिले हैं तो बेबी बॉय होगा। इनका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। कुछ सिम्टम मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। ये तो आपको बेबी होने के बाद ही पता चलेगा कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो इन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। एज अ फन में हम इनको देख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। प्लीज़ भेदभाव के भावना से बिल्कुल भी ना देखें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही बराबर हैं और दोनों ही बहुत बहुत बेटर हैं। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।